मरकुस रचित सुसमाचार 12 अध्याय 1 पद से हम पढ़ेंगे 8 पद तक। फिर वह दृष्टांतों में उनसे बातें करने लगा। बोलो, उदाहरण में प्रभु बात कर रहा है। हाँ, किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। फिर फल के मौसम में उसने किसान के पास एक दास को भेजा कि किसानों से दाख की बारी के फलों का भाग ले। पर उन्होंने उसे पकड़कर पीटा। क्या किया? यदि से बोलो, पीटा। हाँ, और छूछे हाथ लौटा दिया। फिर उसने एक और दास को उनके पास भेजा। उन्होंने उसका सिर फोड़ डाला और उसका अपमान किया। फिर उसने एक और को भेजा। उन्होंने उसे मार डाला। उससे क्या किया? यदि से बोलिए, मार डाला। हाँ, तब उसने और बहुतों को भेजा। उनमें से उन्होंने कुछ को पीटा और कुछ को मार डाला। अब एक ही रह गया था। एक ही बचा था, जो उसका प्रिय पुत्र था। अंत में उसने उनके पास यह सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। पर उन किसानों ने आपस में कहा, यही तो वारिस है। आओ हम इसे मार डालें। तब मिरास हमारी हो जाएगी। और उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला और दाख की बारी के बाहर ले जाकर फेंक दिया। आमीन। बोलो आमेन। फिर से बोलो आमेन। फिर से बोलो आमेन। कितने लोग देख रहे हैं? कितने लोग वचन सुना है अपने कान से? हाथ उठाए। अपने कान से सुना है ना? दूसरे के कान से नहीं सुनना, खुद के कान से सुना है। आप देखेंगे। हाँ, आ जाएगा 4-5 लोग आ जाएगा जल्दी से। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यीशु मान लो इनको कैंसर हुआ है। क्या हुआ है? मान लो, होगा कभी नहीं, लेकिन मान लो इनको टीबी हुआ है। क्या हुआ है? यदि से बोलिए, इनको गांठ हुआ है। क्या हुआ है? इनको डेंगू पकड़ा है। क्या पकड़ा है? इनको मिर्गी पकड़ा है। पकड़ा नहीं है, आपको मानना है। क्या पकड़ा है? मिर्गी। और इनको मलेरिया पकड़ा है। क्या पकड़ा है? तेजी से बोलिए। कितने लोग देख रहे हैं? इनको क्या पकड़ा है? बोलो, क्या पकड़ा है तुमको? हाँ, तुमको क्या पकड़ा है? गांठ। तुमको क्या पकड़ा है? डेंगू। तुमको क्या पकड़ा है? मिर्गी। तुमको क्या पकड़ा है? मलेरिया। हाँ, पता करना तभी आना है यहाँ। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। देख रहे हैं सब लोग, इस सब को पकड़ा है ना? अब प्रभु इनके मलेरिया को, कैंसर को क्या कर दिया? गायब कर दिया। जाओ बैठ जाओ, कैंसर इनका चला गया। और इनको क्या पकड़ा था?
पकड़ा था? गांठ। गांठ को प्रभु गायब कर दिया। इनको क्या पकड़ा था? क्या पकड़ा था? डेंगू। डेंगू को प्रभु ने गायब कर दिया। अब इनको क्या पकड़ा था? मिर्गी को प्रभु ने गायब कर दिया। इनको क्या पकड़ा था? मलेरिया। मलेरिया को प्रभु ने गायब कर दिया। देखा कैसे प्रभु ने गायब किया? यदि समझिए कितनी बीमारी को प्रभु ने गायब किया? 6 बीमारी को। हालेलुया, हालेलुया। 6 बीमारी को प्रभु यीशु मसीह ने क्या किए? तेजी से बोलिए। अब ये सब आजाद हो गए। इनको क्या था? कैंसर। कैंसर गायब। कहां गया कैंसर? उड़ गया। इनको क्या था? टीबी गायब। कहां गया टीबी? भाग गया ना। इनको क्या था? डेंगू। डेंगू क्या गया? हो गया। इनको क्या था? गांठ। गांठ क्या हो गया? इनको क्या था? मिर्गी। मिर्गी क्या हो गई? इनको क्या था? मलेरिया। मलेरिया क्या हो गया? कितने लोगों ने देखा? कौन गायब किया? बोला यीशु गायब किया। बोला यीशु गायब कर दिया। अब ये एक क्या बन गए? बारी। क्या बन गए? तेजी से बोलो। कितने लोग? कितने बारी में पेड़ हैं? 6 पेड़ हैं। हालेलुया। ये क्या देख रहे हैं आप? कितने लोग बारी देख रहे हैं? अब बारी का मालिक हम हैं। बारी का मालिक कौन है? कितने लोग मालिक को देख रहे हैं? हम बारी के क्या हैं? तेजी से बोलिए। मालिक है। और ये सबको क्या किया है हमने? ठीक किया है कि नहीं? तेजी से बोलिए। कितने लोग देख रहे हैं? ये सब की बीमारी को कौन गायब कर दिया है? बोलो मालिक। मालिक कौन है? हम हैं नहीं, लेकिन मान लो हम क्या है? मालिक है। इनकी बीमारियों को क्या कर दिए? गायब। अब हम जा रहे हैं, इनको कह रहे हैं कि अब तुम आजाद हो। क्या हो? तेजी से बोलिए। तेजी से बोलिए। अब तुम इस बारी में रहना। इस बारी में, इस बारी के बाहर मत जाना। इस बारी के बाहर बैठ जाए। देख रहे हैं ना? अब इनको हमने बोल दिया कि बारी के बाहर, अंदर ही, और हम जा रहे हैं इसका ठेका देकर कि तुम लोग क्या करना? प्रार्थना करना, वचन पढ़ना और लगातार प्रभु के साथ में बने रहना। अब हम कहां चले गए? से बोलिए। परदेश चले गए। परदेश मान लो वहां है, हम यहाँ परदेश। परदेश आ गए ना? कितने लोग देख रहे हैं? परदेश में बढ़िया कुर्सी लगाकर बैठे हैं ना। हम ठीका किसको दे दिए हैं? बारी का। जिसको ठीक किए थे उनको हमने कहा कि इस बारी को क्या करना? देखभाल करना। मतलब अपने जीवन को देखभाल करना, अपने शरीर का देखभाल करना, बारी का क्या करना, और समय से हमें क्या देना? फल देना। क्या देना? अब ये मेरा दास है। क्या है? इनको कह रहे जाओ वहां से उनसे फल लेकर आओ। क्या लेकर आओ? जाओ फल लेकर आओ। अब वो सब मिलकर इनको वहीं मार डालेंगे। खड़े हो जाओ, मार डालो वहीं। हालेलुया, हालेलुया। क्या कर डाले? एक दास को क्या किए? अब दूसरा जाएंगे, जाओ फल लेकर आओ। मेरा एक दास गया था, अभी वापस नहीं आया। देखो अब इनका सर और फोड़ डालेंगे वो लोग।
हालेलुया। क्या किए? सर फोड़ डाले ना। अब एक लोग जल्दी सो आ जाओ बाबा जी। अब बाबा जी ने हमारा दास है, इनको बोल रहे जाओ, 2 गए थे अभी तक नहीं आए, जाओ फल लेकर आओ बारी से। वहां पर मैंने ठीका दिया है। अब बाबा जी कितना मारेंगे, इतना मारेंगे, बाबा जी लंगड़े लंगड़े आएंगे हमारे पास। हालेलुया। अरे बाबा जी आओ लंगड़े लंगड़े। देखिए बाबा जी लंगड़े लंगड़े आ रहे हैं। क्या हुआ? फल लेकर आए, बहुत मारा, हाथ पांव तोड़ लिए। बैठ जाओ फिर। हालेलुया। आ जाओ, एक बच्चा आ जाए जल्दी से। एक आए, 2 नहीं, एक 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 एक। हालेलुया। अब मानो मेरा प्रिय पुत्र है। क्या है? डैडी से बोलिए। और इससे हम बहुत प्यार करते हैं। अब इसको हम कहेंगे तुम ही मेरे बारी का वारिस होगे। क्या होगे? डैडी से बोलिए। तुम ही हमारे बारी के क्या होगे? वारिस होगे। जाओ, वो तुमसे प्यार करेंगे। क्या करेंगे? और उनसे फल लेकर आओ। जाओ। अब ये जाएगा, वो लोग इसको मार डालेंगे और बाउंड्री के बाहर फेंक देंगे। फेंकना नहीं देखना। अरे यही तो वारिस है, आओ इसे हम मार डालें ताकि मीरास हमारी हो जाए। मार डालो इसे, और मार कर इसे बाउंड्री के बाहर ले चलो, फेंक दो। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अब कौन बचा है? मालिक। मालिक। अब मालिक जाएगा तो उनका क्या हाल करेगा? वचन पढ़े। मालिक जाएगा तो क्या करेगा? पढ़ेंगे ध्यान से। इसलिए दाख की बारी का स्वामी क्या करेगा? वह आकर उन किसानों का नाश करेगा। बोलो उनका नाश करेगा। जिस बोलो नाश करेगा। किसका नाश करेगा? उन किसानों का। अब हम ही तो बचे हैं ना। कौन उनको छुटकारा दिया था? कौन उनको चंगाई दिया था? कौन उनको बीमारी निकाला था? कौन उनको ठीका दे दिया था? मालिक अब आएगा। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग मालिक को देख रहे हैं? सब देख रहे हैं ना। अब मालिक क्या करेगा? इनका नाश करेगा। क्या करेगा? नाश करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तुम लोग जितने मेरे पास, तुम लोगों के पास जितनों को मैंने भेजा सबको मार डाला। मेरा एक बेटा था और उसको तुमने जान से मार दिया। इसलिए अब हम तुम्हारा सत्यानाश करते हैं। क्या हो गए? नाश ना। बैठ जाएगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कितने लोगों ने देखा? सबने देखा। ये बारी क्या है? बोलो कलेसिया है। यदि से बोलिए बारी क्या है? प्रभु यीशु मसीह कितने लोग को रखा है? हाथ उठाओ। सबको बीमारी गायब किया, समस्या गायब किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला। कौन? हम। कौन किया? यीशु मसीह। और आपको कहां रखा है? बोलो बारी में। बारी माने कलेसिया में। कहां रखा है? कलेसिया में। किस लिए रखा है? लिखा है रसकुंड खोदा है। रस का क्या खोदा है? मतलब आपको आशीष पर आशीष दिया है, आपको बरकत पर बरकत दिया है, आपकी समस्या को निकाला है, चारों तरफ वो बाड़ा लगा दिया है कि कोई बीमारी तुम्हें छू न
मसीह चारों तरफ क्या लगाते हैं? कोई बीमारी तुम्हें छू ना पाए, और उसके अंदर रस का कुंड खोले हैं। मतलब आशीष पर आशीष, पैसे पर पैसे, बरकत पर बरकत, छुटकारे पर छुटकारा कलीसिया के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने आपको दिया है। और यीशु मसीह अब चाहते हैं तुम्हारे अंदर क्या आए? फल। क्या आए? पड़ोस में बोलो, तुम्हारे अंदर फल आए। यीशु मसीह चाहते हैं तुम फल दो। इसलिए तुम्हें इस कलीसिया में यीशु मसीह रखे हैं। इस कलीसिया में किस लिए रखे हैं? फल दो। कौन सा फल? झूठ बोलने वाला फल। कौन सा फल? झूठ बोलने वाला। बोलो, प्रेम का फल, आनंद का फल, शांति का फल, कृपा का फल, भलाई का फल, संयम का फल, आनंद का फल। यह फल देने के लिए आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह झांक रहे हैं। क्या यह फल तुम्हारे अंदर है? नहीं। तुम्हारे अंदर कौन सा फल है? झूठ का फल, चोरी का फल, बेविचार का फल, हत्या का फल, लड़ाई झगड़े का फल, घमंड का फल, अहंकार का फल तुम्हारे अंदर भरा हुआ है। और जो यीशु चाहते हैं वो फल तुम्हारे अंदर नहीं है। बोलो, जो यीशु चाहते हैं वो फल हमारे अंदर नजर नहीं आ रहा है। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम प्रभु चाहते हैं, वो तुम्हारे अंदर नजर नहीं आ रहा है। तुम्हारे अंदर कौन सा फल नजर आ रहा है? बोलो, अहंकार, घमंड, ईर्ष्या, चोरी, बेविचार, लड़ाई, झगड़े। इसीलिए प्रभु कैंसर भगाए थे, इसीलिए प्रभु टीबी भगाए थे, इसीलिए प्रभु गांठ निकाले थे कि फिर जाकर वो विचार करना। कैंसर इसलिए निकाले थे कि जाकर फिर चोरी करना। आपका मिर्गी इसलिए निकाले थे कि जाकर फिर वही दारू पीना, फिर गंदा काम करना। आपका पथरी इसलिए निकाले थे फिर बुरा काम करना। परंतु प्रभु यीशु मसीह इसलिए निकाले थे कि तुम्हारे अंदर आत्मा का फल नजर आए। किसका फल? परंतु लोग बदलना नहीं चाह रहे थे। बोले, हम विचार करते रहेंगे, चोरी करते रहेंगे, दारू पीते रहेंगे, गांजा पीते रहेंगे, बीड़ी पीते रहेंगे, चोरी करते रहेंगे, मारपीट करते रहेंगे, अहंकार करते रहेंगे, एक दूसरे से नफरत करते रहेंगे, गुस्सा करते रहेंगे। हम बदलेंगे नहीं। यीशु मसीह सब जानते हैं। वो वचन का उल्टा अर्थ निकाल निकाल कर आपके अंदर डालना शुरू कर देंगे। फिर क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह एक भविष्यवक्ता को भेजा। उसी बारी में किसको भेजा? ओ दास माने भविष्यवक्ता जाकर कह रहा है, जाओ वहां पर और उसे फल लेकर आओ, जिनके जीवन में मैं चमत्कार किया था, जिनको मैंने लगाया था, जिनको मैंने सींचा था, जो मरे हुए के समान थे, जिनको मैंने बदला था, जाओ उसे फल लेकर आओ। भविष्यवक्ता आया और वचन सुनाया। आपने उसके वचन का तुच्छ समझा, उसके वचन को उल्टा अर्थ निकाला, उसके वचन को बेकार समझा और उसको बुरा भला कहा। तो आप यीशु को बुरा भला कहा, आप उसका अपमान किया, आप यीशु का अपमान किया, आप उसका विरोध किया, आप यीशु का विरोध किया। भविष्यवक्ता आया और आपने उसका बुरा भला कहकर मारपीट कर क्या कर दिए? जाओ, तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग हैं मेरे पास, हम तुम्हारी मानने वाले नहीं है। हालेलुया। और उसको मारकर लहूलुहान कर दिए। मतलब परमेश्वर के वचन को मारकर एकदम लहूलुहान कर दिए। ऐसे ऐसे 3-4 भविष्यवक्ता आए तुमको सुधारने के लिए। बदल जाओ। प्रभु चाहता है फल लाओ अपने अंदर। प्रभु चाहता है एकदम बदल जाओ, आत्मा नजर आना चाहिए। परंतु नहीं बदलना, बदलने वो भी भविष्यवक्ता
चला गया। 3-4 भविष्यवक्ताएं सबको आपने अपने बुरे विचार से, बुरी भावनाओं से, अपने शब्दों से मार दिया, लहूलुहान कर दिया। लास्ट में उसका एक बेटा था जिसका नाम यीशु था। आमीन। जिसका नाम यीशु था। अब वो अकेला बचा हुआ था। अब उसके पास उसके सिवा कुछ नहीं था। उस मालिक के पास यीशु को छोड़ उसके पास कुछ नहीं था, सिर्फ वही बेटा बचा था। उसने कहा बेटा जा, वहां पर एक बारी है, मेरी कलीसिया है, आज थोड़ा उनको उनसे फल मांग। बहुत दिन से उनको मैंने आशीष दिया, छुटकारा दिया, चंगाई दिया, परंतु तुम जा देख उनके अंदर फल लगा कि नहीं लगा, उनके अंदर फल है कि नहीं है। बेटा आया, बेटे को उन्होंने क्या किया अभी आपने देखा, बोले कि यही तो वारिस है, यही तो वारिस है, आओ हम इसको क्या करें, मार डालें कि कलीसिया हमारी हो जाए। किसकी? से बोलिए, बारी हमारी हो जाए, मतलब कलीसिया हमारी हो जाए। कौन बोले? दुष्ट किसान। दुष्ट किसान। क्या लिखा है वचन में? दुष्ट किसान। क्या बोले? कलीसिया हमारी हो जाएगी, इसको मार देंगे, मतलब बारी हमारी हो जाएगी। आज कितने लोग यीशु मसीह को मार दिए हैं, यीशु मसीह के साथ संगति करते हैं, यीशु मसीह का वचन सुनते हैं, मानते नहीं है, इस कान से सुनते हैं, इस कान से उड़ा देते हैं, मतलब वो यीशु को मार दिए हैं और कहते हैं यीशु हमारा प्रभु है। मुंह से कहते हैं, परंतु दिल में तो कचरा भरे हुए हैं। दिल में क्या भरे हैं? और प्रभु यीशु मसीह दिल देखता है, कचरा नहीं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, यीशु मसीह की जय। यहाँ पर आप जब देख रहे हैं, बेटा भी आया और बेटे के उन्होंने क्या किया, मार दिया। हो सकता है आज यीशु आपसे बात करते हो, आपके अंदर घुस कर वो बात करते हो। ध्यान दीजिए, आप बेटे को मारकर फेंक दिए हैं कि बेटे का आदर कर रहे हैं। आप बेटे को मारकर लहूलुहान कर दिए हैं कि बेटे के बेटे को सीने से लगा रहे हैं। आप बेटे के साथ चल रहे हैं कि दारू गांजा नशा बीड़ी गुटखा पान में विचार में आज भी फंसे हैं और उसको फिर से क्रूस पर चढ़ा रहे हैं। आप जितनी बार पाप करते हैं उतनी बार आप उसके बेटे को मारकर फेंकते हैं। आप कहीं उसके बेटे को मारकर फेंक तो नहीं रहे हैं और ऊपर से देखकर गुस्सा हो रहा है, मैं इनका सत्यानाश करूंगा, जैसे अभी आपने देखा सत्यानाश हो गया। कौन कह रहा है मैं इनका सत्यानाश करूंगा? मालिक। मालिक कौन है? परमेश्वर। कलीसिया किसकी है? आपकी नहीं, यीशु का है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कलीसिया मेरी है। अगर कलीसिया उनकी है तो यीशु कहाँ गया? यीशु को मारकर फेंक दिए। ये कह रहे हैं अरे यही तो वारिस, इसको मार दे, अपना हो जाएगा। आप यीशु को मारकर कलीसिया अपना बना लिए, आप सत्यानाश हो गए। यहाँ पर वचन बता रहा है कलीसिया किसकी है? तेरी सवाल यीशु का है तो आप अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और जिस दिन से मनुष्य की कलीसिया हो जाएगी वहां पर यीशु मरा हुआ नजर आएगा, वहां पर यीशु नहीं रहेगा। हो सकता है मनुष्य रहे, हो सकता है अच्छा आराधना करने वाले, प्रार्थना करने वाले रहे, मुंह से दिल से नहीं। वहां पर यीशु नहीं है, वहां पर चमत्कार नहीं है, वहां पर झूठी गवाहियां होती हैं, परंतु जहां पर यीशु है वहां पर चमत्कार पे चमत्कार है, वहां पर छुटकारे पर छुटकारा है, वहां पर बरकत पर बरकत है। आमीन। और यहाँ पर इन्होंने मारकर उसको क्या किया? फेंक दिया। भविष्यवक्ता गया, उसको भी मार दिए। हम पाप करेंगे बदलेंगे नहीं। और भविष्यवक्ता गए, उसको भी नहीं सुने, और भविष्यवक्ता गए, उनकी भी नहीं सुने। कलीसिया अपने आप समझ रहे हैं कलीसिया है किसकी? ये कलीसिया है किसकी? तेजी से बोलिए, तो यीशु आपके अंदर नजर आएगा। आमीन। ये कलीसिया मेरी नहीं है, क्या
तुम्हारी कलीसिया हो गया तो यीशु चाहता है मेरी कलीसिया है और मेरा निराश है, कलीसिया का वारिस मैं हूं, परंतु तुम पाप कर करके कह रहे हो नहीं मैं हूं। क्या हाल होगा? क्या वचन कह रहा है? उसका क्या हाल होगा? उसका सत्यानाश होगा। मालिक आएगा तो उस समय उसको छोड़ेगा नहीं, धड़कती हुई नरक की आग में उसको डालेगा। कोई बचाने वाला नहीं होगा, कोई उसको छुड़ाने वाला नहीं होगा। उस समय मालिक कहेगा भविष्यवक्ता मेरा गया था, प्रेरित मेरा गया था, पास्टर मेरा गया था, शिक्षक मेरा गया था, तूने किसी का नहीं सुना। लास्ट में मेरा बेटा गया, उसको भी तूने पाप करके क्रूस पर चढ़ा दिया, उसको भी तूने गुनाह करके क्रूस पर टांग देता था बार बार, उसको भी तूने मार दिया। क्या किया? मार दिया। इसलिए मैं आऊंगा तो क्या हाल करूंगा तुम्हारा? क्या हाल होगा? पड़ोसी बोलो क्या हाल होगा? बुरा हाल होगा। बुरा हाल होगा। ये अच्छा हाल होगा। मालिक कह रहा है मेरे बेटे को तूने मार दिया, मेरे बेटे को। आपकी बीमारी को कौन निकाला? आपकी समस्या को कौन निकाला? आपको कौन बदला? इतने लोग तुम्हें जान रहे हैं तो किसके द्वारा जान रहे हैं? यीशु मसीह के द्वारा। तेजी से बोलिए, यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह के द्वारा। तो यीशु मसीह किस लिए तुम्हें खड़ा कर रहा है? फल देने के लिए। क्या देने के लिए? फल। तेजी से बोलो, और तेजी से बोलो, फल देने के लिए। फल क्या? जो फल यीशु चाहता है वो तुम्हारे अंदर है क्या? जिससे यीशु प्रेम करता है वो तुम्हारे अंदर है क्या? यीशु तुम्हें सीने से लगाएगा क्या? यीशु तुम्हें सात स्वर्ग लेकर जाएगा क्या? तुम्हारे घर को यीशु बदलेगा क्या? तुम्हारे परिवार में चमत्कार होगा क्या? तुम्हारा घर उन्नत की ओर जाएगा? बोलो हाँ। लेकिन फल अपने अंदर लाएंगे। फल अपने अंदर लाएंगे। क्या लाएंगे? फल। पड़ोसी बोलो अपने अंदर फल लाओ। अपने अंदर फल लाओ। आम वाला। आम वाला। क्या अमरूद वाला? अंगूर। कौन वाला फल? अंगूर। अंगूर वाला। बोलो आत्मा का फल। कौन सा फल? क्या है आत्मा का फल? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये आपके अंदर होना चाहिए। 9 फल। गाली, लड़ाई, झगड़ा, दारू, नशा, ये सब शैतान के हैं। आप यीशु को मार दिए, फेंक दिए उसको। बारी सोच रहे हो हमारी हो जाएगी, कलीसिया हमारी हो जाएगी, ये लोग हमारे हैं, तो यीशु के कौन है? हालेलुया। पड़ोस में बोलो हम यीशु के हैं। यीशु हमारा है। यीशु हमारा है। हमारा परिवार यीशु का है। हमारा परिवार यीशु का है। हमारा घर यीशु का है। हमारा घर यीशु का है। हमारे लोग यीशु के हैं। हमारे लोग यीशु के हैं। हम यीशु के बारी में रहेंगे। हम यीशु के बारी में रहेंगे। हम यीशु के कलीसिया में रहेंगे। हम यीशु के कलीसिया में रहेंगे। पवित्रताई के अनुसार। पवित्रताई के अनुसार। धार्मिकता के अनुसार। धार्मिकता के अनुसार। आमीन। 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 कितने लोग के अंदर वचन गया है? तो खड़े हो जाए, प्रभु उनके जीवन में चमत्कार। आमीन।